जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टारगेट विद गौतम में। दोस्तों, आज लोगों की जो हमारी क्लास होगी भारत का संवैधानिक विकास, जो कि 5वीं क्लास है। इसमें जो आज का आपका टॉपिक रहेगा क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन। ये आज आपके 2 टॉपिक रहेंगे और उसके बाद संविधान सभा का गठन। 3 टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन और एक संविधान सभा का गठन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि रुकावटें आती हैं सफलता की राह में। रुकावटें आती हैं सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता, मंजिल पा लेता है जो कभी हार नहीं मानता। मंजिल पा लेता है जो कभी हार नहीं मानता। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो भारत का संवैधानिक विकास है उसमें आज हमारी आगे 5वीं क्लास है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन भारत में आया 1942 में। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत में आया और उस क्रिप्स मिशन की जो विशेषताएं थी उनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि जो भारतीय थे वो संविधान सभा का निर्माण चाह रहे थे। क्या? जो भारतीय थे वो संविधान सभा का निर्माण चाह रहे थे और अंग्रेज थे वो संविधान सभा का निर्माण नहीं चाह रहे थे। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ उस समय क्या हुआ कि संविधान सभा का निर्माण, लेकिन युद्ध के बाद जो संविधान सभा का निर्माण था ये भारतीय चाह रहे थे, लेकिन अंग्रेज बोल रहे थे कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो समाप्त होने के बाद हम संविधान सभा का निर्माण कर देंगे। लेकिन भारतीयों ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि भारतीयों को पता था ये अंग्रेज हैं और ये बाद में अपने बोले हुए वादों को पूरा नहीं करते। तो ये युद्ध समाप्त होने के बाद अगर इनकी विजय होती है तो ये क्या करेंगे कि संविधान सभा का निर्माण नहीं करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले संविधान सभा का निर्माण, लेकिन युद्ध के बाद। उस समय जब क्रिप्स मिशन आया उस समय जो वायसराय थे वो कौन थे? लिनलिथगो। कौन? क्रिप्स मिशन के समय भारत के जो वायसराय थे उनका नाम था लिनलिथगो और जो पीएम थे ब्रिटेन के वो कौन थे? चर्चिल। चर्चिल उस समय के प्रधानमंत्री थे और जो वायसराय थे वो कौन थे? लिनलिथगो। उसके बाद 9 अगस्त 1942 को, कब? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ। कब? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो स्टार्ट हुआ। और स्टार्ट होने के बाद जो क्रिप्स मिशन भारत में आया था तो उस क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक। इसका मतलब ये है कि जो अंग्रेज हैं वो भारतीयों को एक ऐसा चेक दे रहे हैं जो कि दिवालिया बैंक के द्वारा बुना जाए। क्या चीज? जो अंग्रेज हैं वो भारतीयों को जो वादा दे रहे थे कि हम संविधान सभा का जो निर्माण करेंगे युद्ध होने के बाद करेंगे। कब? युद्ध समाप्त होने के बाद करेंगे। तो अंग्रेज एक ऐसा चेक दे रहे थे कि जो भारतीय हैं वो एक ऐसी बैंक का चेक लें जिससे कि वो कभी बुना ना पाए उसको, यानी कि वो कभी बैंक में जमा हो ही ना। तो इसका जो कथन था वो क्या था कि दिवालिया बैंक के नाम भविष्य में भुनने वाला चेक। ये जो पोस्ट डेटेड चेक कहा महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को, ये क्या था? इनके जो वादे थे वो क्या थे कि दिवालिया बैंक के नाम भविष्य में भुनने वाला चेक, एक ऐसा चेक जो कभी बन नहीं सकता। समझे? एक ऐसा चेक जो कभी भुन नहीं सकता या जो कभी बन नहीं सकता, ऐसा चेक अंग्रेज भारतीयों को दे रहे थे। उसके बाद आगे क्या हुआ कि सन 1945 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो समाप्त हो गया। क्या हुआ कि सन 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया। कब? 1945 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो समाप्त हो गया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद क्या हुआ कि जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटेन के लोग थे, उनकी स्थिति हो गई खराब। क्या हुई? उनकी स्थिति खराब हो गई और उसके बाद स्थिति खराब होने के बाद दोबारा फिर से चुनाव हुए। क्या हुआ? स्थिति खराब होने के बाद जब दोबारा चुनाव हुए तो दोबारा चुनाव में लेबर पार्टी की सरकार बनती है। किसकी? एक पार्टी थी लेबर पार्टी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटेन में किसकी सरकार बनी? तो लेबर पार्टी की सरकार बनी। किसकी? लेबर पार्टी की सरकार बनी। और उस समय जो प्रधानमंत्री बने वो कौन बने थे? एटली। कौन? एटली उस समय के प्रधानमंत्री बने। सेकेंड वर्ल्ड वॉर
समाप्त होने के बाद जब ब्रिटेन में सरकार बनी, लेबर पार्टी की जब सरकार बनती है, तब पीएम कौन बनते हैं? एटली। एटली उस समय प्रधानमंत्री बने। तो 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, ब्रिटिश की स्थिति खराब हो गई और लेबर पार्टी की सरकार बन गई। किसकी? लेबर पार्टी की सरकार बन गई और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बन गए? एटली। एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। तो जो प्रधानमंत्री बने एटली, इन्होंने कहा, पीएम ने कहा भारत में संविधान सभा बननी चाहिए। क्या कहा? जो एटली प्रधानमंत्री बने उन्होंने कहा कि भारत के अंदर एक संविधान सभा बननी चाहिए और एटली ने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। किसको? देखिए यहां से स्टार्ट होता है कैबिनेट मिशन। कहां से? जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और उसके बाद ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी। सरकार बनने के बाद जब प्रधानमंत्री बने एटली, एटली के द्वारा कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा गया। किस लिए भेजा गया? कैबिनेट मिशन को भारत में इसलिए भेजा गया कि जाओ ये देखकर बताओ कैसी स्थिति है कि भारत में दो देश बनने चाहिए या नहीं। उस समय जो मुस्लिम लीग थी, जो मोहम्मद अली जिन्ना था, वो पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए कैबिनेट मिशन आपका 5 मार्च 1946 को भारत भेजा, यानी कि भारत में आया 5 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन। उसके 3 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? 3 मेंबर थे। एक सर पैट्रिक लॉरेंस, एक सर अलेक्जेंडर और एक स्टैफोर्ड क्रिप्स। 3 मेंबर थे इसके कैबिनेट मिशन के। पहले थे पैट्रिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स। इन तीनों में से जो कैबिनेट का अध्यक्ष था, कैबिनेट का जो अध्यक्ष था वो कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस कैबिनेट के अध्यक्ष बने और कैबिनेट ने जो अपनी रिपोर्ट दी, वो रिपोर्ट ये दी कि कैबिनेट ने पाकिस्तान बनाने से मना कर दिया। कैबिनेट की जो रिपोर्ट रही वो रिपोर्ट ये रही कि दो देश नहीं बनने चाहिए, यानी कि पाकिस्तान अलग देश नहीं बनना चाहिए। ये रिपोर्ट रही किसकी? पाकिस्तान की। वो किसकी? कैबिनेट मिशन की, कि पाकिस्तान नहीं बनेगा। तो देखिए दोस्तों, ये इतना जो 1942 का क्रिप्स मिशन है आपका, उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं कि संविधान सभा का निर्माण करेंगे, अंग्रेजों ने ऐसा कहा, लेकिन युद्ध के बाद करेंगे, तो इसको भारतीयों ने ठुकरा दिया। उसके बाद उस समय के जो वायसराय थे वो ललितगो थे, प्रधानमंत्री थे चर्चिल थे और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ। ठीक है, और महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को कहा पोस्ट डेटेड चेक कहते हुए मना कर दिया। क्या? पोस्ट डेटेड चेक कहते हुए मना कर दिया कि एक ऐसा चेक दिवालिया बैंक के नाम भविष्य में भरने वाला चेक, ये एक ऐसा चेक है जो कभी बन नहीं सकता। उसके बाद 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, उसके बाद ब्रिटिश की स्थिति खराब हो गई और स्थिति खराब होने के बाद जब वहां फिर से दोबारा चुनाव हुए इसमें लेबर पार्टी की सरकार बनती है और लेबर पार्टी की सरकार बनने के बाद जो वहां के प्रधानमंत्री बनाए गए वो कौन बनाए गए? एटली ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बने और एटली ने कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा। किसने? एटली ने कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा और पीएम ने कहा भारत में संविधान सभा बननी चाहिए और एटली ने कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा। कैबिनेट मिशन 5 मार्च 1946 को भारत आया, जिसमें 3 मेंबर थे, एक सर पैट्रिक लॉरेंस, एक अलेक्जेंडर और एक स्टैफोर्ड क्रिप्स। इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे आपके पैट्रिक लॉरेंस अध्यक्ष बने और कैबिनेट ने पाकिस्तान बनाने से मना कर दिया। कैबिनेट मिशन जो था उसने अपनी रिपोर्ट दी और पाकिस्तान को बनाने से मना कर दिया। उसके बाद आती है आपकी संविधान सभा। तो संविधान सभा का जो गठन हुआ वो कैबिनेट मिशन के आधार पर। किसके आधार पर? कैबिनेट मिशन जो एटली के द्वारा भारत में भेजा गया था उसके आधार पर किसका निर्माण हुआ? संविधान सभा का। तो जिसमें कुल मेंबर कितने थे? 389 टोटल थे, जिसमें ब्रिटिश प्रांत के लिए कितने थे? 292, देसी रियासत कितनी थी? 93 और चीफ कमिश्नरी के लिए 4 सीट थी, यानी कि टोटल सीट थी 389। ठीक है, जिसमें महिलाओं की संख्या थी 15। कितनी? ये नोट रखना, मेन पॉइंट है कि महिलाओं की संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। और प्रथम बैठक जो होती है 9 दिसंबर 1946 को, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया सच्चिदानंद सिन्हा को। किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद
अब हम लोग कहते हैं कि दूसरी बैठक कब हुई है। दूसरी बैठक 11 तारीख को हम लोग पढ़ते हैं कि 11 दिसंबर को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, लेकिन ये गलत है। ये जो 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुई है ये थर्ड बैठक है। कौन सी? ये तीसरी बैठक है। और इसके स्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो तीसरी बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। और पांचवी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। तो देखिए उसके बाद नेक्स्ट 13 दिसंबर 1946 को पांचवी बैठक होती है। कौन सी बैठक? पांचवी बैठक, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। कौन सा प्रस्ताव रखा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। कब? 13 दिसंबर 1946 को। और उस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। और स्वीकार करने के बाद इसी उद्देश्य प्रस्ताव को भारत की संविधान की प्रस्तावना बना दिया। क्या? 22 जनवरी 1947 को पांचवी बैठक जो होती है 13 दिसंबर 1946। कौन सी? पांचवी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। और उसी उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को आगे चलकर क्या बना दिया? प्रस्तावना। ठीक है, तो यह है दोस्तों आज का आपका टॉपिक। आपके जो मेन पॉइंट थे, एक क्रिप्स मिशन, उसके बाद कैबिनेट मिशन, और उसके बाद कौन सा आपका संविधान सभा का गठन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पहली बैठक 9 दिसंबर को, तीसरी बैठक 11 दिसंबर को, और पांचवी बैठक 13 दिसंबर को हुई थी। ये नहीं कि पहली 9, दूसरी 11, तीसरी 13 को, ये नहीं है। 9 को भी बैठक हुई, 10 को भी बैठक हुई, 11 को भी हुई, 12 को भी हुई, और 13 को भी हुई। 5 बैठक हुई, जिसमें पहली 9 को, सेकंड 10 को, और थर्ड 11 को, और फोर्थ 12 को, और फिफ्थ 13 को हुई थी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। तो आज के लिए इतने काफी। जय हिंद दोस्तों।